देश के सबसे बड़े सूबे की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश न्यूज। उत्तर प्रदेश न्यूज पर खास बातचीत देखिए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर के साथ अजय चौधरी की खास बातचीत। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनसे बात करके जानेंगे किस प्रकार का ये धरना है और क्या क्या किसानों की समस्याएं हैं। सर क्या नाम? सर क्या समस्याएं हैं? मेरा नाम कुशलपाल आर्य है, भारतीय किसान यूनियन टिकैत से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बुलंदशहर का मैं प्रभारी बना के भेजा गया हूँ। समस्याएं किसान की हैं, बहुत समस्याएं किसान की, लेकिन मुख्य समस्या काफ़ी देर से आप भी सुन रहे हैं, हमारे मंडल उपाध्यक्ष जी ने उठाई हैं, अध्यक्ष जी ने और साथियों ने उठाई हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो अधिकारी हैं ये मलाई मार रहे हैं और किसान को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सर कुछ समस्याएं थी जो कि किसानों के प्रति जो पाती जलाने का एक सिस्टम जो अभी सरकार ने एक ऐसा लागू कर दिया है कि जहां किसान अपने गांव में जो पाती जलाता है उससे बहुत दिक्कत पैदा हो रही है और कहीं ना कहीं प्रदूषण भी फैल रहा है। और जहां तक हम बात करें, अगर यहाँ पे अगर बैठे हैं तो दिल्ली एनसीआर तक के क्षेत्र में ये प्रदूषण की जो धुआं है वहाँ तक पहुँचता है, जिससे कि आम इंसान में एक सांस की समस्या भी उत्पन्न होना चाहती है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं समेटने की कोशिश कर रही है और किसान फिर भी लगातार डटे हुए हैं कि पाती के प्रति और समस्याएं, जैसे मल्चर हो गया, जैसे मल्चर की भी बात आई कि इस बारे में कि किसानों के लिए मल्चर उपलब्ध करा दे या सरकार, या पाती को बिल्कुल इसको छोड़ ही दे। क्या कहना चाहेंगे? पाती एक ऐसी चीज़ है, इसे किसान ना छोड़ सकता है और इसे जलाने से अलग इसका और कोई उपाय नहीं। सरकार ढिंडोरा तो पीट रही है कि हमने ऐसा कुछ केमिकल दे दिया है कि वो पाती गल जाएगी, लेकिन किसान के पास पहुंच कहाँ रहा है? खा तो ये अफसर रहे हैं, बताएं, यहाँ बैठे हैं, डीडी बैठे हैं, बताएं किस किसान को दिया है? ये किसान का अधिकार है। अभी डीडी साहब कह रहे थे, जो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर हैं जो बुलंदशहर के, तो वो है, उन्होंने एक जवाब दिया, मैं सुन भी रहा था कि पाती को गड्ढे में कहीं ना कहीं उसको डिस्पोज किया जाए, उसको ना जला के उसका खाद बनाया जाए। तो किसान भाई ऐसा क्यों नहीं कर सकते? कई कई योजनाएं हैं ऐसी जो सरकार भी किसानों को दे रही है, फिर ऐसी क्या समस्या आ रही है सर? किसान के पास समस्या आ रही है, किसान को मजदूर नहीं मिल रहा, गन्ना भी छिल नहीं रहा किसान का। किसान खड्डा खुदवाए, उसे इकट्ठी कराए, ये करावे ना, खड्डा खुदवा में हमारी पत्ती को खड्डे में घेर दें, उसमें हम कूड़ा करकट घेर देंगे, खाद बन जाएगा। सरकार करावे ना। किसान को तो मजदूर छीलने के लिए ही नहीं मिल रहा, किसान को मजदूर फसल काटने के लिए नहीं मिल रहा, किसान को मजदूर, अब के देखा होगा आपने, किसान की गेहूं खेत में खड़ी रह गई, किसान को मजदूर नहीं मिला, कहाँ जाए किसान? किसान तो पाती जलाएगा, किसान पाती जलाएगा जब तक ये लुटेरे बेईमान इन सरकार को चूना लगाते रहेंगे, किसान पत्ती जलाता रहेगा। देखिए, कहीं ना कहीं हम भी एक किसान के रूप में हम भी आते हैं और ज़मीनी स्तर से हम भी जुड़े हुए हैं और हमें भी कहीं ना कहीं लगता है कि हम और जो जनता है जो और दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में रह रहे हैं कि ये धुआं जो ऐसी समस्या पैदा हो चुकी है कि प्रदूषण के मामले में कि भाई धुआं हो रहा है और बच्चे बीमार हो रहे हैं, सांस की समस्या है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी ये सोचना चाहिए किसानों के हित में, और किसानों को भी सोचना चाहिए जो सरकार की नीतियाँ हैं उसको लेके धरातल पे उतारा जाए। इस संबंध में हमारे साथ यहाँ जो डीडी साहब हैं उनसे भी बात करके जानेंगे कि किसानों ने अपने मुद्दे बताए और मुद्दे के साथ साथ जो यहाँ के किसान हैं आसपास के क्षेत्रों के, उनकी समस्याएं इतनी विकराल हो चुकी हैं। मैंने अभी सुना कि सांडों ने 2 किसानों को टक्कर मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में भी डीडी साहब ने कुछ कहा था, लेकिन उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले उस समस्या जो आ रही है पाती के बारे में, किसान पाती जलाए या अपने गेहूं बोए, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाती जलाने के लिए विभाग ने जो डिकम्पोजर है वो बांटे हैं, 26,200 डिकम्पोजर बांटे हैं यहाँ, और जो डिकम्पोजर होता है उससे 3-4 दिन में पत्ती जो है वो सड़के गल जाती है। मुझे नहीं लगता सर, मैं एक बात को टोकूंगा, मुझे नहीं लगता किसी किसान को डिकम्पोजर बांटा गया हो, लेकिन हमने जो क्षेत्र में जा जाके देखा है
कि किसान पाती जला उन पे 7,000 रुपये और कहीं ना कहीं उनको जेल जाने की नौबत आ जाती है और कहीं छुप छुप के ये कार्य कर रहा किसान दूसरों का पेट पालता है और अपने इस समय जो गेहूं की बुवाई है उसके लिए इतना आतुर है कि गन्ने की पर्चियां नहीं आ रही हैं, गन्ना डल नहीं पा रहा है, पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या खाएगा क्या कमाएगा। देखिए जब धान की पराली आई थी, धान की पराली के टाइम पे कृषि विभाग ने वो डिकम्पोजर बांटे हैं। अब गन्ना विभाग डिकम्पोजर बांट रहा है, निःशुल्क बांट रहा है। कृषि विभाग ने भी निःशुल्क बांटे हैं, गन्ना विभाग ने भी निःशुल्क बांट रहा है। उनकी जो भी समितियाँ, गन्ना समितियों पर जो किसान जा रहे हैं उनको भी डिकम्पोजर दिया जा रहा है। हम लोग भी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ भी डिकम्पोजर दिया जा रहा है। दूसरा उसका अपाय मल्चर का है, जो हमारे किसान भाइयों जो FME बनी हुई है जिले में 32-33 FME है, उन पर मल्चर है, गन्ना समितियों पर मल्चर है, वो निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। गन्ना मिलों को कहा गया है वो मल्चर दे रही है कि आप मल्चर ले जाए। मुझे लगता है सर न्यूनतम दरों पे मल्चर दिया जा रहा है, कुछ किराए पे कि भाई किसानों को न्यूनतम दरों पे मल्चर दिया है। ये मुझे लगता नहीं है कि धरातल पे कहीं ना कहीं है किसानों के हित में। मुझे नहीं लगता है, जैसे मेरी क्षेत्र में बातचीत होती है, मुझे नहीं लगता ये धरातल पे है कहीं योजना। देखिए ये हो सकता है फार्मेसी बैंक में जो मल्चर दिए गए या इंस्टीट्यूट में जो मल्चर दिए गए उनका कोई रेट निश्चित नहीं था। हम लोग रेट उसका निर्धारित किए हैं, 1-2 दिन में उसको अखबार में प्रकाशित करा देंगे कि किस मल्चर को किस रेट में दी जाएगा। क्योंकि मल्चर के लिए थोड़ा सा पावरफुल ट्रैक्टर चाहिए, करीब 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर। किसान उससे पैसा दे के क्यों खरीदे? सरकार फ्री दे ना, ये पूछा ना किसान के घर। देखिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी कह रहे हैं कि आप लोग पहुंचाएं, आप किसानों को। आप कह रहे थे मैंने 3 दिन से मैं सुन रहा था यहाँ पे कि आपने 3 जोड़ी कपड़े लेके आए और मैं इस समय ड्यूटी पे 6 जुलाई को मेरे याद हो कि 6 जुलाई को आपने ज्वाइन किया है यहाँ पे, लेकिन 6 जुलाई और आज का नवंबर का समय है। इस दौरान किसान कितना परेशान होगा ये चीज़ हम भी जानते हैं, किसान भाई भी जानते हैं कि पाती की कितनी विकराल समस्या। उस टॉपिक पे आइए सर, जहां किसान आज यहां बैठ के और दिल्ली से यहां तक का, लखनऊ से यहां तक का जो समय इन्होंने तय किया कि आज इतनी बड़ी समस्या आ गई कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी और मंडल अध्यक्ष जी साथ में बैठ के धरना देना पड़ गया उनको। देखिए जनपद में लगभग 76,000 हेक्टेयर में गन्ना उगाया जा रहा है, गन्ने की कटाई शुरू हो गई है। पाती की समस्या है, लेकिन समस्या का मतलब ये नहीं है कि हम उसका समाधान नहीं करें। मल्चर के माध्यम से भी कर सकते हैं, डिकम्पोजर के माध्यम से भी कर सकते हैं, उसको इकट्ठा भी कर सकते हैं। हालांकि गन्ने की पत्ती को चारे के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, जैसे धान की पराली थी उसको चारे के रूप में प्रयोग किया गया। बहुत सारी हमारी गौशाला है, गौशालाओं में उसको दान कर सकते हैं, गायों के बिछावन के वो काम आ सकती है। तो बहुत सारा काम उसका किया जा सकता है। और ये बहुत जो कि किसान के पास में जल्दी ये होती है, जो 15 नवंबर आ गया, गेहूँ की फसल की बुवाई करनी है, तो उसके पास में टाइम कम है, तो वो समस्या उनकी है। लेकिन हम समस्या के साथ हमें ये भी देखना है कि हमें अपने स्वास्थ्य को भी देखना है, पर्यावरण को भी देखना है, हमें आगे आने वाली पीढ़ी को भी देखना है। मैं सर अपना एक पर्सनली आपसे क्वेश्चन पुट अप करूँगा कि एक गांव पड़ता है, मैं एक गांव में गया था, जो गांव जनपद बुलंदशहर में माकड़ी एक गांव है, जिसमें किसानों की, मैंने अपने आंखों से देखा, किसानों की जो धान की फसल थी उसके सिर्फ बालियां ही चमक रही थी, इतना पानी भरा गया था। उस संबंध में किसानों को ये आश्वासन दिया गया, हर किसान का जो धान का खेत है उसका ऑडिट करा के उसको उचित मुआवजा दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता उस किसी किसान को उचित मुआवजा दिया गया हो। देखिए वो राबता आवत में लेखपालों ने, कृषि विभाग ने सर्वे किया है, वो प्रक्रियागत है, ऐसा नहीं है। तो सर्वे में भी टाइम लगा था। राबता आपदा राहत विभाग से मिलेगा। फसल बीमा योजना में जिन्होंने फसल बीमा कराया था उसका भी सर्वे होके आ गया है, वो प्रक्रियागत है। अब चूँकि कंपनी है थोड़ा टाइम लगता है, मैंने खुद सूची मंगाई है उसकी, सत्यापन करा के। हमारे यहाँ लगभग 15,000 किसान हैं जिन्होंने फसल बीमा के लिए फसल बीमा करवाया था। अब उन 15,000 में सभी के तो यहाँ नुकसान नहीं हुआ, जो भी नुकसान हुआ वो लिस्ट मंगाई गई है। देखिए सर, आपने मासिक समीक्षा प्रगति रिपोर्ट भी आप लोगों ने अपने पास रखी है किसानों को दिखाने के लिए। मुझे नहीं लगता जितने किसान यहाँ खड़े हैं इस रिपोर्ट से संतुष्ट होंगे। ये रिपोर्ट किसानों को दिखाने के लिए नहीं रखी है, क्योंकि इसमें मुझे अपना कुछ डाटा देखना था, इसलिए मैंने मैं सोच रहा था कि नहीं कोई वो होगी, ऑडिट किया हो आपने। अच्छा सर, मैं जब बात आती है, जी सर बोलिए। प्रदूषण की जब बात आती है, सरकार कहती है कि पाती से प्रदूषण हो रहा है, कुराल से प्रदूषण हो रहा है। जो इनकी 20-20, 30-30 साल की पुरानियां गाड़ियां हैं रोडवेज की, उनसे प्रदूषण नहीं हो रहा। सर ये एक बहुत जायज़ सवाल है, इस पे मैं आपका क्वेश्चन लूँगा। बहुत जायज़ सवाल पूछा कि किसानों की पाती जलाने में बड़ा प्रबंध है, सैटेलाइट लगी हुई हैं, और आपने एक जवाब दिया था कि 3 सैटेलाइट जो हैं वो नवंबर दिसंबर के आसपास घूमती हैं। इस समय एक ही घूम रही है और हमें नहीं पता कितनी घूम रही है सर।
लेकिन उस संबंध में जब पुलिस विभाग के महकमे के लोग चौराहे पे बैठ के अलाव तपते हैं रात के समय, सुबह के समय, ठंड इतनी विकराल रूप लेगी, अभी आने वाले समय बताएगा। तो उस संबंध में ये सिर्फ किसानों के ऊपर ही लागू है क्या पाती, मतलब वही धुआं देगी? आखिर रोड बनती है, वो भी क्या नाम है धुआं वहाँ से उत्पन्न होता है, और पुलिस विभाग का महकमा भी अलाव सरकार उपलब्ध कराती है, जिला पंचायत के कुछ अधिकारी होते हैं या नगर पंचायत क्षेत्र के जो ईओ होते हैं वो भी उपलब्ध कराते हैं। तो सर सिर्फ किसानों के ही ऊपर ये दिक्कत आ रही है? देखिए, बात किसान की नहीं है, तो हमें विकास भी करना है और विकास के साथ साथ में हमें अपना भी ध्यान रखना है। हम शुरुआत तो करें, हम मान लीजिए किसानों के स्तर से ही करते हैं, सब जगह पर शुरुआत है, ऐसा नहीं कोई क्षेत्र ऐसा हो जिसमें शुरुआत ना हो। अभी जब स्टेज 4 में जब एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा था, सारे वाहनों पर रोक लगाई गई थी, दिल्ली में वाहन प्रवेश बंद किया गया था, कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई गई थी, जो धूल है सड़कों पर जो धूल है उस पर रोक लगाई गई थी। तो सभी का हमें विकास भी करना है, विकास के साथ साथ हमें अपने का भी ध्यान रखना है, स्वास्थ्य भी ध्यान रखना है, आगे जीवन का भी ध्यान रखना है कि हम विकास भी करें और ये साथ भी रहे, तो दोनों काम साथ साथ चलने चाहिए। अब हम केवल ये नहीं कह सकते कि ये किसानों को ही करना है, ये तो शुरुआत है। क्या आश्वासन देना है सर, क्या आश्वासन देना है मैं किसानों को? क्या ये आश्वासन दे सकता हूँ कि मेरे स्तर की जितनी भी समस्या है, किसान भाइयों की कोई भी समस्या है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, किसी भी तरह की। उनको जो भी मांगना है, डाटा मांगना है, कुछ भी मांगना है, उनके साथ में हूँ, ये मैं उनको आश्वासन दे सकता हूँ। अब नहीं, कभी भी, जब तक मैं हूँ यहाँ जिले में, कोई भी समस्या आती है बिल्कुल बिना उसके मेरे पास आ सकते हैं, क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से जुड़ा हूँ, खुद किसान हूँ। मैं किसान की क्या पीड़ा होती है मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं उसी पीड़ा से निकल के आया हूँ। अब मैं अलग बात है कि हाँ डिप्टी डायरेक्टर के पद पे हूँ, अदरवाइज तो मैं भी उसी पीड़ा से आया हूँ जिस पीड़ा से ये लोग आए हैं। तो मेरे साथ में चूँकि सरकार की मंशा ये है कि पराली ना जले, पर्यावरण प्रदूषण ना हो, मिट्टी हमारी स्वस्थ रहे, उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। हम लोगों का अनुरोध रहता है, अपील रहती है, आप लोग मानते हैं तो हम लोगों को खुशी होती है कि भाई हमारे किसान भाइयों ने हमारी बात मानी। और थोड़ा सा यह है कि थोड़ा जागरूकता की भी ज़रूरत है कि हम अब जागरूक नहीं होंगे तो आगे चल के कब जागरूक होंगे। अल्टीमेटली हम लोग ट्रस्टी हैं इस ज़मीन के, हमारे पास ये धरोहर है, हमें मिली हुई है, हमें दूसरी पीढ़ी को दे के जानी है, ठीक, दूसरी पीढ़ी को ठीक से दे के जाए। देखिए सर, बहुत अच्छी बात, आपको आश्वासन दिया जा रहा है उपाध्यक्ष जी, जो ये कि किसान अपनी पाती पराली जो भी है इसको कंपोज किया जाए। और इस संबंध में डीडी साहब बैठे हैं, वो आश्वासन दे रहे हैं, फिर भी आप धरने पे लगातार बैठे रहेंगे क्या? ये धरना इसी तरह जारी रहेगा? ये जो हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, जो बुलंदशहर ज़िले के सब वरिष्ठ साथी हैं, वो उन्हें तय करना है कि समस्याओं का समाधान, कोई अधिकारी बीच में आता है, समस्या का समाधान होता है या नहीं होता, तो उसके बाद वो अपना निर्णय लेंगे। और हम जो वो निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। यदि वो रात को भी कहेंगे कि आपको पहुंचना है, तो पूरी टीम के साथ, पूरे दल बल के साथ हम बुलंदशहर के किसानों के बीच में पहुंचेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, जो उनका साफ तौर से कहना है कि किसानों की अगर समस्याएं नहीं समझी जाती हैं, फिर भी ये यहाँ पे लगातार अपनी मीटिंग को जोड़ के वो लगातार इस चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे और किसान यहाँ पे डटे रहेंगे। कैमरामैन फैजान अली के साथ उत्तर प्रदेश न्यूज़, बुलंदशहर।